Hello everyone, if you're here, that means there are some messages for you right now. So, this series is about the career guidance that you read right now. कि आपके लिए क्या करियर के लिए गाइडेंस है, इफ़ यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट और रॉन्ग, क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है या क्या जस्ट गो विद द फ्लो रहने वाली एनर्जी क्या है. सो मैं अब कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए कि करियर की गाइडेंस के लिए आपके पास क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. सो लेट मी गेट द कार्ड्स. The Queen of Wands, करियर तो मुझे आपका अभी फैबुलस दिख रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है. एंड क्वीन ऑफ वॉन्ट्स इज़ लाइक वेरी एक्शन ओरिएंटेड एंड इवन लाइक बीइंग मच अबाउट ऑन टू हर सेल्फ. ठीक है, वो अपने ऊपर ज़्यादा रहती है, वो अपने ऊपर ज़्यादा काम करती है, वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड एनर्जी में रहती है. एंड उसका जो करिश्मा है, ठीक है, जो करिश्मा होता है दैट द ऑरा द इंस्पिरेशन जो है उसकी कि हर किसी से अच्छा बनने की वो है. तो आपका करियर में मुझे यही दिख रहा है. एंड एट द बैक वी हैव द 9 of Cups. इज़ लाइक आप ना बहुत अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो. इट्स लाइक अ वेरी फैबुलस एनर्जी फॉर द करियर कि आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता what other people are thinking about you, what other people are just. आपका अब कोई fear of judgment या nothing कुछ नहीं है. fear menace here. ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपने गोल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो. एंड देयर इज सम मैन मैस्कुलिन एनर्जी आई कुड सी. आई डोंट नो व्हाई इट्स हियर. यस, लेट्स सी क्या है. एन एक्साइटिंग इवेंट. career. Use your intuition to make beneficial changes. ठीक है, तो आपको चेंजेस बनाने के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा, मतलब यहाँ पे आ रहा है कि अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए एंड उसके हिसाब से चेंजेस करिए अपनी लाइफ में. ओके, देयर इज सम मैन इन योर लाइफ. ओके, ये कैसे चल के आ गया अपना, या ये कार्ड्स आने ही आपके लिए. लाइक प्रेसिपिस फेमिनिन. अब आप अपनी फेमिनिन साइड को जो है मतलब आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो. आप पहले ना आप किसी मास्कुलिन को प्रायोरिटी दे रहे थे अपनी लाइफ में. देयर सम मेन जिसको आप अपनी प्रायोरिटी दे रहे थे अपनी लाइफ में, आपने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी थी उसको. एंड नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द अबंडेंस. नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द थिंग्स दैट यू लाइक, दैट यू वांट टू डूइंग टू इन योर लाइफ. एंड ये जो इंसान है, ये जो मैन है, दैट्स बिकमिंग ह्यूज ऑब्स्टेकल इन टू योर लाइफ. लेकिन समथिंग हैज़ हैपन जिससे आपने अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके इस इंसान से अपना रास्ता जो है अलग कर लिया है. बिकॉज आपके करियर में आप अपने एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे थे. आप करियर जो है आपका बहुत ज़्यादा इस इंसान की वजह से इफेक्ट हो रहा था. एंड नाउ यू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन. नाउ यू मूव टूवर्ड्स द एम्प्रेस एनर्जी. मतलब कार्ड्स तो इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, कि इस इंसान के पास वापस मत जाना प्लीज़. ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है. ये वहीं फंसा रहेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा. ये इंसान इज़ नॉट गुड फॉर यू, नॉट एट ऑल गुड फॉर यू. तो प्लीज़ मत ही जाना इस इंसान के पास वापस. ये इंसान दोबारा आ सकता है आपकी ग्रोथ देख करके, आपका मतलब बिकॉज यू आर इन अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. तो येस, डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ गोना बी कम अगेन टूवर्ड्स यू. बट प्लीज़ डोंट गो बैक टू दैट पर्सन. And yeah, and you are being very sharp, very perspectiveful. यानी आपको क्या है ना कि आपको समझ में आ गया ये इंसान कैसा है. तो नाउ यू आर बीइंग शार्प. नाउ यू आर बीइंग लाइक मैं बहुत अच्छी चीज़ डिजर्व करती हूँ. लाइक करियर में लव रीडिंग आ रही है. ओके, मून इज हियर. डेफिनेटली एक ही चीज़ है कि आप एक इंसान से मूव ऑन हो गए हो. जो इंसान आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा था. नाउ यू आर पुटिंग योर सेल्फ टू योर प्रायोरिटी. आप और किसी को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो करियर है वो बहुत अच्छा जा रहा है एंड जाएगा आगे. सो या, ओके, नाउ दिस इज़ दैट कि आपने अभी
मतलब यही है कि हार्ट ब्रेक हैज़ लीडिंग टू यू टूवर्ड्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. ठीक है. Yeah, this is the cards for you. Now I want to ask that कि moon is here is the intuition. Okay, I didn't explain that. Moon is your intuition, right? So next thing is that, is there any changes? Is there anything that you need to change? I am asking. ठीक है कि is there anything that the viewers need to change अपने करियर में, if they are making any mistakes? यहाँ पे फोटोज़ आया है. या फोटोज़ आया है. डोंट बी अ विक्टिम, सेल्फ इम्पोर्टेंस. या आपके पास कोई फ़ोटोज़ है क्या उस इंसान की? लग रहा है कि आप शायद देखते हो या समथिंग. रिलैक्स, इग्नोर, फायर साइन, एम्बैरेसिंग, चीटिंग, नार्सिसिस्ट, स्प्लिट अप. ये एक चीज़ फिर से रिपीट हो रही है कि इफ़ यू हैव एनी फ़ोटोज़, एनीथिंग, कुछ भी आपके पास है उस इंसान का, उस इंसान की हर एक चीज़ अपने लाइफ में से निकाल दो. दिस इज़ द थिंग. क्योंकि मेरे को करियर की और कुछ गाइडेंस नहीं दिख रही आपके लिए. जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, दैट पर्सन कुड बी अ फायर साइन. तो आपको सिर्फ रिलैक्स रहना है, इग्नोर करना है और अपने ऊपर ध्यान देते रहना है. आपको उस इंसान के ऊपर ध्यान नहीं देना है. ठीक है. whoever this person is. Now, is there any last time I'm asking कि कोई और मैसेज है फॉर द करियर कि जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो. मैसेज इस चीज़ से डिफरेंट, इस इंसान से डिफरेंट, कोई और मैसेज, कोई और गाइडेंस फॉर द करियर. क्या मैंने कोई चीज़ मिस आउट कर दी हो उस चीज़ में? इज देयर एनीथिंग? नो. कार्ड्स ही एक आया. Hermit, the King of Swords, the Moon. यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज आ रहा है, जस्ट गो इन आइसोलेशन. ठीक है. आइसोलेशन में जाइए एंड अपने ऊपर वर्क करिए. किंग ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर माइंड सेट, वर्क ऑन द थिंग्स दैट गोल्स यू हैव. ठीक है. उन चीज़ों के ऊपर काम करिए एंड अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करिए. ठीक है. आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है लाइफ में, आपको करियर में क्या चेंजेस करने हैं, क्या नहीं करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग. बिकॉज या छोटी मोटी प्रॉब्लम आपकी पूरी लाइफ में आती रहेगी. प्रॉब्लम वो यही इंसान आपके लाइफ में आएगा, दोबारा रिपीट में आएगा, ये वापस आएगा ये इंसान, जो भी आप इंसान को छोड़ रहे हो. एंड आपको इस समय पे बैलेंस में रहना है. ठीक है. you need to be in the balance when this person is coming into your life. you have to be like very much reserved. ठीक है. आपको अपने ऊपर काम करना है. दैट्स वाई hermit is here कि जितना ज़्यादा हो सकता है ना उतना ज़्यादा कम इंट्रैक्शन उस इंसान से रखना. टिल अप्रैल प्लीज़. अप्रैल तक तो बहुत कम इंट्रैक्शन इस इंसान से रखना. अप्रैल के बाद फिर भी आप थोड़ा सा ओपन अप हो सकते हो, बट आइसोलेटेड रखो. मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी से आइसोलेटेड रखो, बट ये जो भी इंसान है इसके आसपास आप ना ही रहें तो ही अच्छी बात है. क्योंकि सबकॉन्शियसली दैट पर्सन इज गोइंग टू बी इम्पैक्ट यू. बिकॉज वॉट आई एम सीइंग ना कि इमोशनल पर्सन हो आप इस इंसान के लिए, एंड दैट पर्सन इज अ मैनिपुलेटर. तो आप जो मैनिपुलेट हो सकते हो. अब आई नो दैट यू नो दैट पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, बट दैट्स द गाइडेंस फॉर यू कि जितना आप अपने आप को आइसोलेटेड रखो, इस इंसान से दूर रखो, इस इंसान के बारे में ना सोचो, इस इंसान की से जुड़ी सभी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल करके फेंक दोगे, उतना ही अच्छा आपकी लाइफ में होगा. दैट्स द गाइडेंस, होल गाइडेंस की जो भी इस इंसान से रिलेटेड है सब अपनी लाइफ से निकाल दो. बिकॉज दिस पर्सन इज़ creating or being a biggest obstacle in your life, in your career. अगर आप अपने करियर को प्रायोरिटी देते हो, अगर आपको अपना करियर पसंद है,
इफ़ यू वांटेड टू अचीव और समथिंग इन योर करियर, डेफिनेटली आपको ये करना पड़ेगा। आपको उस इंसान को एंटरटेन अपनी लाइफ में नहीं करना है। एंड या दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। So thank you so much for watching. I hope that I help you, and please do like, share, comment and subscribe. Thank you so much.